जैसे बोलते हैं ना कि दिल गो इनटू द आर्काइव्स, हम रहे ना रहे हमारी फिल्में हमारे बाद भी रहेंगी। तो आप ऐसा काम करके जाओ जो लोगों को पसंद आए, यू नो, लाइक कि भाई ठीक है, यू डन जस्टिस टू द वर्क दैट यू डन। कैमरामैन अपने अपने क्राफ्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है, एक एक्टर अपने लाइंस याद कर रहा है, कोई कोई कुछ सेटिंग कर रहा है, तो कुछ कोई कर रहा है। आई मीन से कोई एक भी आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है ना, वो सबको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो दिस होल कॉन्सेप्ट के यार सेट पे क्या मजे हुए, वो स्ट्रे मजे कोई ब्रेक वगैरह में हो जाता है, बट कोई मजे करने नहीं जाता है सेट के ऊपर। अब मुझे लगता है जो हम छोटे छोटे रीजंस देते हैं ना खुद को कि यार ये तो ऐसा नहीं कर सकते फिजिकलिटी की वजह से या इस चीज की वजह से उस चीज की वजह से, वो नहीं है। वो रिंकी ने मुझे स्ट्रेंथ दिया। सिलेक्शन के टाइम पे कोई मैं पर्टिकुलर नहीं था कि भाई मुझे कोर्टरूम ड्रामा के ऊपर ही स्क्रिप्ट फाइनल करनी थी या यू नो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही फाइनल करनी थी। आई एज अ रेगुलर फिल्म प्रोड्यूसर वाज लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट। नाउ इफ द स्क्रिप्ट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वुड हैव बीन यू नो एनीथिंग फॉर दैट मैटर, जो भी मुझे एक्साइट करता है एट दैट पॉइंट टाइम। सो विवेक बुद्धा कोटी जो डायरेक्टर थे हमारे फिल्म के, वो मुझसे बार बार मिलते थे और दूसरे अलग अलग आइडियाज सुनाते थे, बट कहीं ना कहीं वो जर्मिनेट नहीं हो पाता था, इट कुड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज। So when he came with this idea, I found it very interesting, and then I said, develop this thing. And when he developed it, it seemed very interesting. Now it happened to be an interesting story, which was, you know, a small town, you know, about a lawyer, about a girl who was from a marginalized community, जो अपने पेपर खुलवाना चाहती थी क्योंकि उसको अपने सस्पेक्ट करती थी कि उसके जो मार्क्स हैं वो सेम नहीं है, एंड जो उसको ऑब्स्टिकल्स और ऑपोजिशन होता है, एंड हाउ दे फाइट द सिस्टम एंड हाउ दे व्हाटएवर जो हैपेंस, जो फिल्म के अंदर आप देखोगे जब रिलीज होगी फिल्म। तो कहानी इंटरेस्टिंग थी। आई वॉज नॉट वेरी पर्टिकुलर कि भाई एजुकेशन सिस्टम या यू नो कोर्ट रूम के ऊपर, बट आई हैव नो रिजर्वेशन। अगर कोई अच्छी कहानी है तो चाहे वो कोर्ट रूम ड्रामा हो या कोई एजुकेशन सिस्टम पे हो, आई वुड स्टिल मेक इट। सो दिस वाज द रीजन व्हाई आई गॉट इन्वॉल्व्ड। Anushka, you have come a long way, making debut with S.P. Chauhan. You did Maharani, Thar, Boys Hostel, Crush course, and latest the Love Stories too. Yeah. So, कैसा सफर रहा इंडस्ट्री में अभी तक? I mean, definitely. I'll say कि मेरे साथ एक अच्छी चीज जो ये हुई कि I was just passed on from one good hands to the other. तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं जब लोग बोलते हैं कि और ऐसे बोलते हैं, आप कभी अपनी लाइफ को ऐसे टाइमलाइन पे नहीं देखते हो। आप व्हेन यू आस्क सच क्वेश्चंस यू रियली वांट टू रिकैप्चुलेट एंड यू वांट टू लुक एट इट लाइक दैट। तो डेफिनेटली यार, एंड द काइंड ऑफ फिल्मोग्राफी यू सेट, कई बहुत ज्यादा मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जो कि मुझे एज एन एक्टर सबसे अमेजिंग चीज लगती है कि जस्ट द स्टार्ट, बट आई थिंक आई वाज पिक्ड बाय गुड पीपल। सो आपने बोला कि बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए। अभी रिसेंटली आपने बोल्ड कैरेक्टर निभाया रेखा का, एंड नाउ गरिमा। तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन रहा? कैरेक्टर निभाया है, एंड दिस इज रिंकी कुमारी कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन? या डेफिनेटली एंड आई थिंक क्योंकि दोनों का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं अलग है। इट्स नॉट ओनली एज एन एक्टर एंड एज अ व्यूअर ऑल्सो, आई डोंट लुक द कैरेक्टर्स एज कि ये बोल्ड था या नहीं था, इसका वॉइस क्या है। और दोनों का बहुत अलग वॉइस था, दोनों का वर्ल्ड बहुत अलग है, दोनों के स्ट्रगल सेल से बहुत अलग है। वो किसी बहुत अलग चीज से जूझ रही थी जहां से उसको निकल के बाहर आना था, बट उसके हाथ में उतनी चीजें नहीं थी। वो क्या कहना चाहिए, रेखा का कैरेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबावा था। मेरा जो कैरेक्टर रिंकी है उसमें वो बहुत ज्यादा चीज है कि she comes with a lot of angst, she comes with a lot of enthusiasm, and as a young blood she is like कि मुझे नहीं पता, मैं तो लड़ जाऊंगी बीट सिस्टम से, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे किससे लड़ना है। और धीरे धीरे जब फिल्म खुलती है और उसको पता नहीं होता कि यार ये वॉर इतना बड़ा होने वाला था और इतने बड़े लोगों से लड़ने वाली थी, एंड देन समवन आस्क्ड यू कि आप फिर भी लड़ोगे, लाइक हाँ मैं फिर भी लड़ूंगी। तो आई थिंक वो कैरेक्टर ने, जो रिंकी जो मेरे साथ पूरी लाइफ रहने वाला है, कि अब मुझे लगता है जो हम छोटे छोटे रीजंस देते हैं ना खुद को कि यार ये तो ऐसा नहीं कर सकते फिजिकलिटी की वजह से या इस चीज की वजह से उस चीज की वजह से, वो नहीं है। वो रिंकी ने मुझे स्ट्रेंथ दिया। तो रिंकी के कोई ट्रेड्स जो अनुष्का की रियल लाइफ में रिलेट करते हो, रिजेंबल करते हो? मैं नहीं, एक्चुअली यही है कि सबसे पहले तो कि अगर कुछ गलत है तो उसके लिए आवाज उठाना, फॉर श्योर। तो मुझे नहीं पता मैं रियल लाइफ में कितना ज्यादा कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ रिंकी प्ले करने के बाद अब शायद थोड़ा और ज्यादा कर पाऊंगी। नो मीन्स नो। अरबाज, what made you choose Raveena Tandon as Tanvi Shukla? सो एक्चुअली स्क्रिप्ट अपने आप
बताती है जो कैरेक्टर है, जो रोल है उसका, जो भी she was a like a middle-aged woman who was married with an 8-year-old son, and she was juggling her life between a husband and a child and her own profession that she was. तो उसके हमारे विश लिस्ट में जब हम देखते हैं कि इस रोल को who suits this kind of role, so we needed a nice actress who was who had a face value, who was bankable, who was very good at her craft, and obviously Ravina ji was one of the main ones that we had in mind, and we were lucky that जब हमने उनको कहानी सुनाई और मैंने उनको PDF फाइल भेजा था स्क्रिप्ट का, and she returned by saying that she really loved the script and she wanted to be part of it, and then we worked on it and then film हो गया. So she was somebody who was top of my list in terms of who would do justice to this role. So, are we going to see Arbaz Khan donning a hat again as an actor anytime sooner? Yes, for sure. Yeah, I am working on a few projects. Yes. Yeah. So, इस पटना शुक्ला में कोई मतलब आपको कभी लगा कि रवीना के अगेन ऑपोजिट आपको कास्ट होना चाहिए या? So I look at an apt cast for the role. So जब मैं मानव के साथ तनाव कर रहा था और जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई, तो हम जब रोल के लिए कास्ट कर रहे थे, मैंने अपने आप को कभी भी पहले से नहीं सोचा था कि ये जो रवीना के ऑपोजिट जो हस्बैंड का रोल है वो मैं प्ले करूंगा. आई वाज ऑलवेज थिंकिंग हु वुड बी अ गुड चॉइस फॉर इट, हु वुड बी अ गुड चॉइस फॉर इट. तो मानव दो मैंने उनको, ही प्लेज वेरी दिस पावरफुल रोल्स एंड एग्रेसिव रोल्स एंड एक्शन ओरिएंटेड रोल्स. I used to spend a lot of time with him in the evening, and I saw a very vulnerable and a very nice human being in that. And I said, यार ये जो आपका जो रियल लाइफ कैरेक्टर है ना, ये तो ठीक है, एक इमेज में आदमी अपने आप को दिखाता है, उसकी इमेज अलग होती है, एंड रियल लाइफ में अलग होता है. मतलब अगर आप ये कैरेक्टर मेरे स्क्रीन के ऊपर प्ले करोगे ना, तो दिस इज द कैरेक्टर आई एम लुकिंग फॉर इन द फिल्म. एंड ही वाज अ लिटिल स्केप्टिक. सीरियसली आई सेड तुम स्क्रिप्ट कर लो, I think you're going to be my first choice. If you like it, I'd love to have you on board. So he read the script and we discussed it, and then finally he came on board. Now the second question is that why I never considered myself, because firstly I didn't think that I was at that point in time the apt choice for it. Like एक wish list के अंदर एक होती प्रायोरिटी होती है कि ये कर लेगा तो ठीक है, अगर ये नहीं तो फिर ये कर लेंगे तो ठीक है, अगर ये नहीं तो फिर ये इनसे करा लेंगे. तो मैं उनमें से था कि फिर मेरे से करा लूंगा मैं, क्योंकि अगर रिफ्यूज कर दिया किसी भी वजह से, डेट्स की वजह से, या उनको रोल समझ में नहीं आया ये वो, तो एक वो ऑप्शन एज अ प्रोड्यूसर मेरे पास हमेशा रहेगा कि आई फिट दैट सिनेरियो वेयर आई कैन वी आर फ्रॉम द सेम ईरा, व्हाटएवर, आई कुड हैव प्लेड दैट कैरेक्टर and all that, but I didn't want to distract myself from the fact that I was concentrating more on casting right and giving my time and energy to the film and not getting distracted by playing a role in it. अब इससे पहले भी मैंने एक फिल्म की थी डॉली की डोली, उसमें एक हीरोइन थी और 3 हीरोज थे. I could have and वो कुछ 10 साल पहले फिल्म बनी थी, तो I could have very well cast myself in any one of those roles and say कि यार I'm producing the film, 3 रोल हैं भाई, मैं एक रोल कर लेता हूँ. But I didn't think that I was suited even for any of those roles. The kind of characters that had been developed, I felt they were better actors at that point in time who would do justice to that role. So I'm very fair and just when it comes to films that I produce, because I don't want to miss out on the right casting. तो फिर अगर कोई मेरा दोस्त भी होगा ना, तो मैं उसको शायद नहीं कास्ट करूंगा, because I don't think that I'm doing justice to him or to me. So this whole thing about I'm very particular about who's the right technician, who's the right cast for the film, because it's a film, we जैसे बोलते हैं ना कि it'll go into the archives. हम रहे ना रहे, हमारी फिल्में हमारे बाद भी रहेंगी. तो आप ऐसा काम करके जाओ जो लोगों को पसंद आए, like कि भाई ठीक है, you've done justice to the work that you've done. तो सेट्स पे कौन ज्यादा फन मस्तीखोर था, अनुष्का या रवीना? I think Ravina ji was like very fun because she had, she was quite the senior also on the set amongst all the other people. We had a very young cast and very young team and all that stuff. And her little seniority with me, we were the 22 seniors in the whole thing. But it was like she would take control because बाकी लोग सब थोड़े डरे हुए थे, like because they. But she very soon comfort level सबका बढ़ गया, and there was no hierarchy, like कैसा नहीं कि भाई ये इनके सामने ये नहीं बोल सकते या ये नहीं कर सकते. I think the freedom was there for everybody to be expressive and to have fun. And actually क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि फिल्म के सेट के ऊपर क्या मस्ती हुई, क्या मजाक हुआ,
बट माहौल फिल्म का बड़ा अजीब होता है. इट्स लाइक टेल मी वन थिंग कि आप किसी से डॉक्टर से पूछो कि हार्ट सर्जरी करते वक्त क्या आपने कितना मजा लिया, कितना एक्साइटमेंट था, आप मुझे बता सकते हैं कि भाई क्या क्या जोक्स हुए? तो बोले यार मैं हार्ट सर्जरी कर रहा था यार. Why would I have any comedy or jokes on it? So a film set is actually a very serious business. People are concentrating on their work. They're concentrating, like cameraman अपने क्राफ्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है, एक एक्टर अपने लाइंस याद कर रहा है, कोई कोई कुछ सेटिंग कर रहा है, तो कुछ कोई कर रहा है. आई मीन से कोई एक भी आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है ना, वो सबको डिस्ट्रैक्ट करता है. तो दिस होल कॉन्सेप्ट के यार सेट पे क्या मजे हुए, वो स्ट्रे मजे कोई ब्रेक वगैरह में हो जाता है, बट कोई मजे करने नहीं जाता है सेट के ऊपर. सब काम करने जाते हैं सेट के ऊपर. तो कभी कभी कहानियां नहीं निकल आती कि भाई अरे बताओ तो सही क्या मजा आया. अरे भाई सुबह से लेके शाम तक काम ही कर रहे थे, उसी पे ध्यान था हमारा. वो तो जब पैकअप हुआ उसके बाद मजे कर रहे थे, सेट पे कुछ नहीं हुआ था.